आज का वीडियो बनाते वक्त ना मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में हूं। क्योंकि पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो नहीं बनाऊं और काफी देर तक मैंने कंटेम्पलेट किया। हुआ ये कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे कोर्सेज को बहुत सारे फैकल्टी भी एनरोल करते हैं और उनमें से एक फैकल्टी ने मुझसे एक डाउट पूछा व्हाट्सएप पर। और मैं आपको दिखाता हूं कि ये आपको शायद स्क्रीनशॉट दिख भी रहा होगा। तो मैंने उनको कन्वे किया कि उसका आंसर ये होना चाहिए, बट देन he showed me that almost everywhere it is given different और सर वो कुछ गलत दिया है। एंड देन विद द डिस्कशन आई शोड हिम कि व्हाई ऑल दोज थिंग्स आर रॉन्ग। एंड पहले मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू हिम एंड देन दैट्स ओके। बट देन आई रियलाइज दैट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट वाज गिवन रॉन्ग। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये भी बच्चों के लिए एक इनजस्टिस होगा। तो मैंने इसी थॉट को रखते हुए मैंने कहा कि चलिए मैं वीडियो बना ही देता हूं। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट क्या, मैंने तो जो वीडियो देखा सब में गलत ही देखा था। ये वीडियो जिन टीचर्स के बारे में हम बात कर का भी अभी आपको दिखाएंगे, इट्स नॉट अ कमेंट्री ऑन देयर टीचिंग प्रोवेस। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम दीज टीचर्स प्लीज कैरी ऑन, दे आर ऑल फैंटास्टिक। जस्ट नोट डाउन this video as an information, not a judgment. हाँ जी, due to YouTube algorithm, I have deliberately used snippets and pics जिससे आपका अटेंशन आए टू दिस मैटर, वीडियो पहुंचे आप तक और आपको, बिकॉज इफ इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर तो आपको इसकी सीवियरिटी समझ में आए। क्योंकि हर साल जेई कुछ ना कुछ तो ऐसा करता है जिसको सब लोग कुछ मान रहे होते हैं लेकिन वो निकलता कुछ और है, एंड इट इज वेरी एविडेंट। तो एक बार जल्दी से आप ये स्निपेट्स देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं आइडेंटिकल फंक्शंस की डेफिनेशन की। एक बार आप जरा इन सब स्निपेट्स को देख लीजिए। तो तीन कंडीशन होती है बेसिकली, दो फंक्शन इक्वल आइडेंटिकल की, इक्वल बोल दो आइडेंटिकल बोल दो, ठीक क्या कि डोमेन सेम, रेंज सेम और ग्राफ ओवरलैप। fx एंड gx को इक्वल कब बोलेंगे? fx एंड gx आर सेड टू बी इक्वल। fx और gx को इक्वल कब बोलेंगे? अगर इफ तीन बातें होती हो, एक तो डोमेन ऑफ फंक्शन f डोमेन ऑफ फंक्शन g के बराबर होता हो, दूसरा रेंज ऑफ फंक्शन f रेंज ऑफ फंक्शन g के बराबर होता हो, तीसरा फंक्शन f और फंक्शन g हमेशा बराबर होते हो फॉर एवरी x इन द डोमेन ऑफ f और g। आइडेंटिकल फंक्शन पर दो फंक्शन इक्वली आइडेंटिकल कब कहलाते हैं? दो फंक्शन इक्वली आइडेंटिकल तब कहलाते हैं, पहली बात तो दोनों का इनपुट सेम हो, दोनों की डोमेन सेम हो, दोनों की रेंज सेम हो और हर इनपुट पर दोनों सेम आउटपुट देती हो। तब जब दोनों के डोमेन सेम हो ना, नाउ चेक एट एवरी एक्स। अब हर एक्स पर चेक करो क्योंकि दोनों की डिफाइनिंग सेम एक्स पर है। तो एट एवरी एक्स इफ देयर वाई वैल्यू मैच, बस बस इतनी सी बात मैं फॉलो करता हूं। आप लोगों ने सारे स्निपेट्स देख लिए होंगे और जो डेफिनेशन आप लोगों ने देखी वो मोरलेस यही कह रही है कि दो फंक्शन f और g आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ डोमेन ऑफ f इज सेम एज डोमेन ऑफ g, रेंज ऑफ f इज सेम रेंज ऑफ g, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द कॉमन डोमेन ऑफ f एंड g fx विल बी इक्वल टू gx, मतलब आउटपुट सेम आता है। और इसी चीज को लोगों ने इसलिए समझाया कि मतलब दोनों फंक्शन का ग्राफ एक बिल्कुल एक जैसा बन जाता है तो फंक्शंस आइडेंटिकल है। This is the definition that has been provided everywhere and you saw that, but this is wrong. Now इसकी जो पहली मिस्टेक है, इसमें कई मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 2 पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा। दैट इज द रीजन वी हैव मेड दिस वीडियो। पर मैं चलो सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक नंबर 1 बताता हूं कि गलत भी कम से कम सही होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1 ये है कि अगर पॉइंट ए और सी आप लिख ही रहे हैं कि दोनों की डोमेन सेम है और सारे पॉइंट्स जो x के डोमेन में है वहां पर fx इक्वल टू gx है ही श्योर, तो रेंज इक्वल टू रेंज लिखने की क्या जरूरत है? वो तो ऑटोमेटिकली ट्रू होगा ही भाई, दोनों की रेंज सेम आएगी। फिर ये बीच वाले पॉइंट की जबरदस्ती क्या जरूरत है? तो पहली बात तो ये डेफिनेशन भी इसका मतलब पुअरली थॉट है। जहां भी ये बताया जा रहा है कि ये है और ये है, उसमें से पॉइंट नंबर 2 की जरूरत ही नहीं है। अगर पहला और तीसरा हो गया तो दूसरे की क्या जरूरत है? तो इवन दो ये रॉन्ग है, रॉन्ग भी मतलब कायदे से हो, ये कायदे से रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग भी गलत तरीके और ज्यादा रॉन्ग का भी एक और लेवल रॉन्ग है ये। तो इसमें डेफिनेटली अगर आपको ये भी लिखना है तो इसमें से पॉइंट नंबर बी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड पॉइंट बी शुड बी रिमूव्ड। दैट इज मिस्टेक 1। प्लीज मिस्टेक 2 तक रुकिए, मिस्टेक 2 को ध्यान दीजिएगा। मिस्टेक नंबर 1 मैं इस गलत स्टेटमेंट को भी पहले सही कर रहा हूं। तो यस, ये पॉइंट नंबर 2 की जरूरत नहीं है और इन दोनों से ही काम हो जाना चाहिए। और ऐसा मैंने जितने भी वीडियो देखे उनमें से सिर्फ वीजी सर ने ही कहा था कि इन दोनों से काम हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। एंड
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि इवन दिस इज रॉन्ग, इसमें भी मिस्टेक है। इसमें क्या मिस्टेक है? लेट मी गिव यू काउंटर एग्जांपल्स। काउंटर एग्जांपल्स ये हैं कि आप ये दो फंक्शन f और g ले लीजिए। पहला फंक्शन f है जो 0 टू इंफिनिटी r तक जा रहा है और फंक्शन का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, और दूसरा है 0 टू इंफिनिटी से 0 टू इंफिनिटी है और उसका भी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। नाउ लुक एट दीज टू फंक्शंस, नाउ टॉक अबाउट दीज। इज द डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g? क्या दोनों का डोमेन सेम है? ऑफ कोर्स है, दिया ही हुआ है। क्या दोनों का रेंज सेम है? मतलब फॉर, अगर वो पार्ट करें, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द कॉमन डोमेन fx इज इक्वल टू gx। यस, जब फॉर्मूला ही सेम है तो कॉमन डोमेन में आप जो भी इनपुट fx में डालेंगे gx में डालेंगे सेम ही आंसर आएगा। तो देखा जाए तो वो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर चुका है। अब वो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर चुका है तो क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? तो जवाब है नहीं। मैं आपको डिफरेंस ही दिखा दे तो कई लोग बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है। ऊपर वाला फंक्शन को आप सर्जेक्टिव बोलेंगे, नीचे ऊपर वाले को सर्जेक्टिव नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी डोमेन उसकी कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है। कोडोमेन आर है और इसकी रेंज 0 टू इंफिनिटी है, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाला सर्जेक्टिव नहीं है और नीचे वाला सर्जेक्टिव है। अगर सिर्फ उन्हीं दोनों से फंक्शन आइडेंटिकल हो रहे थे तो फिर सर्जेक्टिव और नॉट सर्जेक्टिव का डिफरेंस क्यों? तो वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट एक चीज और देखिए, एक ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है। आपसे पूछा जाए कौन सा वाला फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो आप खुद बता देंगे कि सर ये तो इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि ये सर्जेक्टिव ही नहीं है, पर ये इन्वर्टिबल है, हाँ इसका इन्वर्स बन जाए, दिस इज इन्वर्टिबल। तो आप जानते हैं कि दोनों में फर्क है, दोनों फंक्शन सेम नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी और करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी आइडेंटिकल फंक्शंस की, उसको समझना पड़ेगा। करेक्ट डेफिनेशन आइडेंटिकल फंक्शंस की ये होगी कि f और g, और ये हम उन्हीं फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में, जेई के सिलेबस में है। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स या उसमें कहीं जाने की इच्छा ही नहीं कर रही है मेरी, मैं सिर्फ उसी पर भी बात कर रहा हूं कि दो फंक्शंस f और g को हमें आइडेंटिकल तब बोलना चाहिए अगर इफ एंड ओनली दोनों की डोमेन सेम हो, दोनों की को डोमेन सेम। रेंज का रोल जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट मिलकर रेंज का काम कर देते हैं। इट इज द को डोमेन दैट यू नीड, दोनों की को डोमेन सेम हो, और हाँ जितने भी x है उन दोनों की डोमेन में उस पे fx और gx की जो वैल्यू आती है, आउटपुट आता है, वो सेम आना चाहिए। तीनों कंडीशन जब सच होंगी तो हमारे फंक्शंस आइडेंटिकल माने जाएंगे, एंड दैट इज द ट्रू डेफिनेशन। इसको जेई एक्सप्लॉइट कैसे करेगा इतने फाइन पॉइंट, क्योंकि पॉइंट बहुत प्यारा है पर इसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाएगा। तो लेट मी शो यू हाउ जेई कैन इजीली एक्सप्लॉइट। और इसमें आपको कुछ 2025 में जो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था कैलकुलस का, उसकी झलक भी दिखेगी, क्योंकि जिस चीज को हम सही मान के बैठे होते हैं ना कि सही है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो उतना सही होता नहीं है और ये बाद में लोगों को पता लगता है और फिर दिक्कत आती है। तो जैसे मैं दिखाता हूं कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ये दो फंक्शन दिए उसने f और g। पहले वाले की डोमेन r माइनस जेड, मतलब रियल में से इंटीजर हटा दिए, और ये कोडोमेन दिया है विच इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन x प्लस वाई माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r। और fx का फॉर्मूला ये दिया है बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x। वहीं पे g भी वापस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन r माइनस जेड है और उसकी कोडोमेन स्लोप ऑफ लाइन ये है x प्लस वाई माइनस 2 प्लस म्यू टाइम्स 2x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0 वेयर म्यू इज ऑल्सो अ रियल नंबर। और gx दिया है माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। ये हमें गिवन है दोनों फंक्शंस के बारे में। और ऑप्शंस देखिए कितनी क्लेवरता से उसने बनाए हैं। उसने कहा मार्क दी करेक्ट आंसर्स, मतलब मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ f एंड g आर सेम। दूसरा ऑप्शन है उसने ये दोनों लाइंस की इक्वेशन दी और बोला कि चेक करो कि ये 1,1 से पास करती हैं कि नहीं। तीसरा, अल्फा एक कॉमन डोमेन का पॉइंट है ऑफ f एंड g, तो f ऑफ अल्फा माइनस g ऑफ अल्फा 0 होगा कि नहीं फॉर ऑल सच अल्फा। और fx एंड gx आर आइडेंटिकल। ये चार उसने ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए अगर कोई भी बच्चा एग्जाम में इसको सॉल्व करेगा जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसके हिसाब से देखिएगा वो किस तरह से अटेम्प्ट करेगा। तो सबसे पहले हर बच्चा यही देखेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज के बारे में बात हो रही है, तो fx को जानता ही है बच्चा, कैलकुलस में कई बार पढ़ा ही है। बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, स्पेशली जब नॉन इंटीजर आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 आ जाती है। आप देख लीजिएगा, जैसे माइनस जैसे आपने 1.3 डाला तो बॉक्स ऑफ 1.3 इज 1,
बट बॉक्स ऑफ -1.3 विल बी -2, तो ऐड करके -1 ही आता है, तो एफ तो -1 ही आएगा। और -1 ऑफकोर्स इसमें बिलोंग भी कर रहा है, आप लैम्डा को 0 डाल दीजिए, आपको जो स्लोप आएगी वो -1 आएगी, तो बिलोंग कर भी रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू -1 ही होगा रेंज में। और सिमिलरली जीएक्स को भी देख लीजिए, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये भी आपका -1 ही आता है। जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत भी की है वो जानते हैं कि भाई ये क्वांटिटी भी अगर आप इसको इस तरह से लिख देंगे ना, माइनस व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इट इज एक्स माइनस बॉक्स एक्स, माइनस व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इट इज माइनस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, ये वापस वही आ जाता है। तो सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ जीएक्स भी -1 ही देगा नॉन इंटीजर्स के लिए। तो देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द रेंज विच इज -1, तो यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ एफ एंड जी आर सेम, तो इसको डेफिनेटली हम मार्क करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चा इसको मार्क करके आगे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो कह रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, आप लैम्डा और म्यू कुछ भी डाल लो, ये 1,1 से जरूर पास करेंगी। तो बच्चा जैसे ही लैम्डा इस लाइन की इक्वेशन में 1,1 डाल के देखेगा कि भाई सारे लैम्डा और म्यू के लिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, तो जैसे ही 1,1 डालेगा तो 1 + 1 - 2 0, इधर भी 1,1 डाला 0 0 = 0 आ रहा है, तो 1,1 इससे पास कर रहा है, 1,1 इस पे लाई कर रहा है। और ऐसे इसमें आप 1,1 डालो, ये 0 + म्यू टाइम्स 0 = 0, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1,1 दोनों पे लाई कर रहा है, तो ये लाइन श्योरली 1,1 से पास करेंगे। आप लैम्डा और म्यू कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हेंस बच्चा इसको भी मार्क करेगा, वो जानता है कि हाँ दीज टू फैमिली ऑफ लाइंस ये 1,1 से पास करेंगी। अब तीसरे ऑप्शन के पास आता है बच्चा कि अल्फा एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों की कॉमन डोमेन में, तो एफ ऑफ अल्फा माइनस जी ऑफ अल्फा इज 0 फॉर ऑल अल्फा। बच्चा जानता है एफ ऑफ अल्फा -1 ही बनता है, जी ऑफ अल्फा भी -1 ही बन रहा है, तो एफ ऑफ अल्फा माइनस जी ऑफ अल्फा पक्का 0 ही होगा। तो बच्चा इस ऑप्शन को भी मार्क करेगा, वो कहेगा हाँ हमेशा ये 0 ही आना है, जो भी अल्फा होगा जो दोनों की डोमेन को बिलोंग कर रहा है वो ये काम तो करेगा ही करेगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल। नाउ ऑप्शन नंबर डी लुक्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपने ऑप्शन नंबर सी में एक तरह से कॉमन डोमेन और वो वाली कंडीशंस पहले ही लिख ली हैं, वो आपको लिख के दे दी उसने, एंड इट इज द रीजन कि उसने दिया है कि ये लो, उसने गुगली फेंकी है और लोग फंसेंगे इसमें कि कॉमन डोमेन भी दे दिया, वो कंडीशन भी दे दी, और जब ये सी ट्रू है तो डी भी होगा, और बच्चा फटाक से डी मार्क करके आगे जाने की कोशिश करेगा। पर इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ध्यान से देखो कि अगर हम कोडोमेन्स चेक करें, यानी हम बात कर रहे हैं इसके स्लोप्स की, इन लाइंस के स्लोप्स की और इन लाइन के स्लोप्स की, दोनों की दोनों जो स्लोप्स हैं उसमें सारी स्लोप्स अलाउड है, बट पहले वाले में -3/5 स्लोप अलाउड नहीं है और दूसरे में -2/7 स्लोप अलाउड नहीं है। तो दोनों की कोडोमेन में फर्क है। क्यों अलाउड नहीं है, आप लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू डाल के देखिए, कभी भी इस लाइन का स्लोप आपको नहीं मिलता जब तक आप लैम्डा को रियल मानते हैं। इनफैक्ट जो आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं ना L1 + लैम्डा L2, उसमें अगर जब तक लैम्डा रियल है यू कैन नेवर रीच L2, यू कैन नेवर गेट L2। मतलब ये जो फॉर्मेट होते हैं ना लाइन के, ये वाला, और अगर आप लैम्डा को रियल नंबर डालेंगे तो L2 कभी नहीं आती है, लाइन L1 ही आती रहती है। L1 आ जाएगी लैम्डा = 0 के लिए, पर L2 नहीं आती जब तक लैम्डा को आप रियल नंबर डालेंगे। और उसने वो यही कहा है कि लैम्डा रियल नंबर है और मैं सारी स्लोप्स को कोडोमेन बना रहा हूं, तो देखना उसमें से जो सेट होगा वो R में से -3/5 भाग रहा होगा और इसमें से R में से -2/9 भाग रहा होगा। तो कोडोमेन दोनों की अलग है, और सिंस दोनों की कोडोमेन अलग है हम दोनों फंक्शन को आइडेंटिकल नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये रॉन्ग होगा और इसका करेक्ट आंसर ABC होगा। तो एक ब्यूटीफुल ट्रैप इसमें कंपोज किया जा सकता है। तो आप समझदारी से काम लीजिएगा कि कहां पर कैसे करना है, कि व्हाई इज दिस मिस्टेक हैपनिंग। मतलब मैं सोच पड़ गया कि यार जगह ये क्यों हो रहा है, तो पहले तो बस मैंने यही सोचा होगा कि ऑफ कोर्स एवरीबॉडी मस्ट बी रेफरिंग सम सेम सोर्स जहां पे शायद ये एरर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो रीजन क्या है इस मिस्टेक का, तो जहां तक मैं कंक्लूजन पे पहुंचा वो एक ही कंक्लूजन पहुंचा कि वो एक ब्लंडर है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है
तो होता क्या है ना कि बच्चों, पहले जब क्वेश्चंस वगैरह बनाए जाते थे लोग इतना थॉट देते नहीं थे, बस क्वेश्चन बना देते थे। अब वो क्वेश्चन धीरे धीरे कॉपी होके सारों के नोट्स में, सब बुकलेट्स में, सब मॉड्यूल्स में, सब जगह पहुंच जाता है, और वो क्वेश्चन एक तरह से वो बन जाता है कि हाँ ये एक बेस है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस इज आइडेंटिकल, इस क्वेश्चन को कराओ। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वाहियात और बेकार क्वेश्चन है। क्यों? इट इज इनकम्प्लीट। ना डोमेन मेंशन किए, ना रेंज मेंशन, सॉरी डोमेन मेंशन किए, ना कोडोमेन मेंशन किए, कुछ भी मेंशन नहीं किया। क्या मैं बताऊं दोनों फंक्शन ऐसे थोड़ी होता है कि बस फॉर्मूला होता है। फंक्शन भाई एक मशीन होता है कि इस सेट में से इनपुट लिया जा रहा है और इस सेट में से आउटपुट मैप होगा। फंक्शन पूरी मशीन होता है। फंक्शन ये थोड़ी कि बस ये फॉर्मूला है। इट इज नॉट फॉर्मूला। इनफैक्ट अगर मैं डोमेन वगैरह चेंज कर दूं तो उसके सारे आंसर को ही सही बना सकता हूं मैं। पहले मैं x>0 डोमेन रख दूं तो ये भी सही है। लोग इसका आंसर जो बताते हैं, आई थिंक शायद ये डी वाला आंसर करेक्ट बताते हैं, मैं सारे सही बना सकता हूं डोमेन और कोडोमेन अपने हिसाब से चूज करके शायद। तो अब इस क्वेश्चन को भिड़ाने के लिए, ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है जो एक्चुअली बनना नहीं चाहिए था, और मुझे नहीं पता किसी पीवाईक्यू में भी आ गया है तो कोई मैं नहीं जानता। मेरे हिसाब से मैथ सबसे ऊपर है। अगर वो गलती जेई भी कर रहा है तो जेई भी गलत है। बट सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगता जेई कभी ऐसी गलती करेगा। बट अब ये जो चारों है, ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। डोमेन और कोडोमेन दोनों देना चाहिए। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये सोचते हुए कि भाई ये क्वेश्चन मॉड्यूल में गिवन है तो इसका तो आंसर लाना ही है हमें, तो हम अनफॉर्चुनेटली जस्ट टू सॉल्व एक बोगस अजम्पशन लेके चल दे रहे हैं। बोगस अजम्पशन क्या है कि डोमेन तो वो नेचुरल वाली होगी। भाई किसने कहा? बताओ क्यों नहीं हो सकती इसमें x>0 दोनों में क्वेश्चन में? पर चलो ठीक है, डोमेन नेचुरल वाली होगी, और कोडोमेन दिया नहीं है तो रेंज के इक्वल मान लो, मतलब सारे फंक्शन को सर्जेक्टिव ही मान लो बाय डेफिनेशन। मतलब ये बोगस अजम्पशन है, जस्ट कि हमें आंसर बढ़ाना है, जस्ट बिकॉज किसी पुरानी मॉड्यूल में होगा और उधर आंसर मार्क करना होगा हमें। बट दिस इज अ बोगस अजम्पशन। और मुझे नहीं लगता जेई एडवांस अगर जब कभी भी सेंसिबली पेपर सेट करेगा तो बच्चों को ऐसा बोगस अजम्पशन लेने को बोलेगा। नॉनदलेस मुझे नहीं पता आपके साथ क्या होगा। आप सही डेफिनेशन ही लर्न करो कि इट इज द कोडोमेन दैट एक्चुअली मैटर्स